हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन प्रेशर, जो विसरण है और विसरण दाब है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन यानी विसरण क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सम फिनोमेनन। सबसे पहले चलिए कुछ घटनाओं की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले ओपन ए H2S गैस बोतल इन लेबोरेटरी। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी गैस की बोतल, मैंने यहाँ पर H2S गैस का एग्जांपल लिया है, या फिर वो अमोनिया हो, कोई भी गैस क्यों ना हो, उसकी बोतल को हम मान लीजिए एक लेबोरेटरी में खोलते हैं, तो पहले तो उसकी स्मेल हमारे तक ही रहती है। अगर कुछ देर हम उस बोतल को खुला रखें तो पूरी लेबोरेटरी में उसकी स्मेल हो जाती है। फिर दूसरा एग्जांपल है शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर। जब हम एक पानी के गिलास के अंदर शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चीनी उसमें सॉल्यूबल होती है, तो वो उसमें घुल जाती है और उसके जो पार्टिकल्स है वो हमें नहीं दिखाई देते। फिर एक कॉपर सल्फेट इन वाटर। जब हम कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं, जैसे ये हमने डाला कॉपर सल्फेट, कुछ देर बाद देखते हैं तो पूरा जो पानी है वो नीले कलर का हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है, विसरण की प्रोसेस है। क्योंकि जब हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखिए एक बोतल को खोला, तो उसमें जो गैस थी H2S, उसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट से बोतल के अंदर ज़्यादा थी। यानी इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो लैब है, उसके अंदर H2S गैस की कंसंट्रेशन कम है और जो बोतल है उसमें ज़्यादा है। जिससे क्या होता है कि बोतल के अंदर जो H2S की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से H2S के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होकर, विसरित होकर इन्वायरमेंट में बाहर लेबोरेटरी के अंदर आते हैं, लेबोरेटरी के इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। और इसी प्रकार शुगर में होता है। शुगर के जो गिलास का पानी का गिलास हमने लिया था, उसके अंदर शुगर अपसेंट थी, और जो हमने शुगर के पार्टिकल्स डाले तो वो पूरे गिलास में एक समान सांद्रता के अंदर घुल गए, विस्तृत हो गए। और इसी प्रकार कॉपर सल्फेट डिफ्यूज़ हो गया पूरे इस बीकर के अंदर। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं डिफ्यूज़न को, कि डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। लिक्विड और गैस का तो नॉर्मली हो जाता है जो डिफ्यूज़न है, पर जो सॉलिड होता है उसका डिफ्यूज़न तभी होगा जब वो तरल अवस्था में हो, या तो उसको किसी हम कहें लिक्विड के अंदर घोला जाए, या उसको लिक्विड फिर बनाया जाए। फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टिल द लोकेशन रीच इक्विलिब्रियम। ये इम्पोर्टेंट है कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन जो कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट है, कहाँ से? फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन कहलाता है। और ये मूवमेंट कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था की अवस्था नहीं आ जाती, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती, तब तक डिफ्यूजन होगा। ये एक डायग्राम है, इसमें ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, और ये डिफ्यूज हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस जो यहाँ पर है वो इन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ इस जगह से यहाँ पर कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता रहता है।
अब बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर की। अच्छा, एक बात और है कि जब डिफ्यूजन होता है तो जो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, मान ली देखिए इसमें इस डायग्राम में ही देखिए आप कि यहाँ से ये पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, इनका मूवमेंट हो रहा है। जब स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी, मूवमेंट तो तब भी इनका होगा। ये पार्टिकल्स इधर से इधर आएंगे और जो इधर पार्टिकल है वो इधर जाएंगे। मूवमेंट, जो मेरे कहने का मतलब है कि इनका मूवमेंट नहीं रुकेगा। जो पार्टिकल्स है वो निरंतर या रेगुलर मूवमेंट करते रहेंगे। पर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा कि जितने पार्टिकल्स इधर जाएंगे उतने ही पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बनी रहेगी, साम्यावस्था बनी रहेगी। पर हमारा ये जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इक्विलिब्रियम के बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट रुक जाती है? नहीं रुकती। मॉलिक्यूल्स रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, पर इनका जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में एक समान होता है, जिससे इक्विलिब्रियम बनी रहती है। इसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर। ये मूवमेंट होता किसके कारण है? जो डिफ्यूजन में हमने बात की कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये डिफ्यूजन होता किस कारण है? हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति कैसे करता है? उसका कारण होता है डिफ्यूजन प्रेशर। तो देखिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। इट इज़ द हाइपोथेटिकल टर्म coined by मेयर 1938 में मेयर के द्वारा ये टर्म दिया गया था। डिनोट द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस of any substance to diffuse from an area of higher concentration to the area of lower concentration। मतलब हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की ओर किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल है उनके जाने की संभावना को डिफ्यूजन प्रेशर प्रदर्शित करता है। पोटेंशियल एबिलिटी यानी उसकी तरफ जो गति करने की संभावना है उनकी, उसको प्रदर्शित करता है डिफ्यूजन प्रेशर। किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल है उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन की जितनी एबिलिटी है उसको डिफ्यूजन प्रेशर से डिनोट करते हैं। अब डिफ्यूजन प्रेशर उत्पन्न कैसे होता है? कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। हमने बात की कि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होने से क्या होगा कि इनके बीच टक्कर होगी, कोलिजन होगा, और टक्कर होने से इनके ऊपर एक दाब उत्पन्न होता है। आपस में इनकी भिड़ंत होने से, टक्कर होने से दाब उत्पन्न होता है और उस दाब को ही विसरण दाब कहते हैं। और उस विसरण दाब के कारण मॉलिक्यूल मूवमेंट करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार भी यही कहा गया है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो किसी भी मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो गति की संभावना है उसको प्रदर्शित करता है। यानी जिस मॉलिक्यूल पर जितना डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो उतना ही मूवमेंट करेगा, कम डिफ्यूजन प्रेशर होगा तो कम मूवमेंट करेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। इट्स क्लियर? ऑलराइट। इसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। यानी डिफ्यूजन प्रेशर है वो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जितने कण हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके बीच जो ये कोलिजन है, टक्कर है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद
डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये कोई हम सिस्टम लेते हैं, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ये हम छोटे बॉक्स के रूप में कोई सिस्टम लेते हैं। सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से हमने कोई भी जो गैस है वो यहाँ पर प्रवाहित की, तो इस गैस को यहाँ तक डिफ्यूज होना है, इस पॉइंट बी तक डिफ्यूज होना है। तो इनका ऑफ कोर्स डिफ्यूजन प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल पहुँचे होंगे तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। और मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो ग्रेडियंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। जो पॉइंट ए और बी है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें जो डिफरेंस है उसके तो समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जो इसका डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। सो आज का हमारा टॉपिक डिफ्यूजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।